देखिए, ऐसा है हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, उनकी लोकप्रियता में कमी आएगी, उनके मान-सम्मान में कमी होगी, उनको सरकार चलाने में काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, उन्हें कह देना पड़ेगा। और 2028 के एंड नवंबर महीने से लेके जनवरी के बीच में इनकी सरकार गिर सकती है और या फिर ये इस्तीफ़ा दे सकते हैं, कुछ ऐसी घटना घटेगी। और सरकार अगर बन सकती है तो वापस बीजेपी की बन सकती है, लेकिन उसमें प्रधानमंत्री का चेहरा बदल जाएगा। नमस्कार, मैं जगदीश गोस्वामी जैसलमेर से और आज मैं आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलाना चाहता हूं जो राष्ट्रीय स्तर पर ज्योतिष के क्षेत्र में अपनी अलग ही पहचान रखते हैं। वर्ष 2024 की मोदी सरकार के गठबंधन की बात हो, चाहे 2025 में ऑपरेशन सिंदूर हो और चाहे 2026 के अंदर जो है अमेरिका के जो डोनाल्ड ट्रंप है उनके द्वारा अन्य देशों को लेकर के जो संबंध हो, इन सब को लेकर उन्होंने पहले ही जो भविष्यवाणियां की और वो सारी की सारी आज तक सटीक बैठी है। अब आगामी समय में 2026 के अंदर क्या हालात रहेंगे, क्या कोई बड़ी बीमारी आएगी, इसी के साथ जो है देश विदेश के जो संबंध है उसको लेकर के राष्ट्र प्रसिद्ध जो पंडित है बालकृष्ण जी पुरोहित, उनसे जानते हैं कि उनका इसको लेकर के क्या कहना है। इस दौरान मैं सबसे पहले 2026 के अंदर जो अभी ईरान और जो है इसराइल अमेरिका के बीच में जो तनाव की स्थिति है उनको लेकर उनका क्या कहना है उनसे जानते हैं। जी सर, सबसे पहले नमस्कार, तो नमस्कार। ऐसा है कि मैंने पहले ही बताया था कि अमेरिका और ईरान का जो युद्ध है, ये चलते रहेगा। अभी अप्रैल एंड तक भी चल सकता है और मैंने कहा था कि ये डोनाल्ड ट्रंप का चौतरफा विरोध होगा, उनको काफ़ी आर्थिक हानि होगी और बाकी जो बचा-कुचा समय है, उसमें भूकंप आ जाएँगे, जो क्या है कि उनको और ज़्यादा नुकसान पहुँचा सकते हैं। तो बीच-बीच में कंपायमान होते रहेगी धरती, लेकिन जब भूकंप आएँगे, बड़े भूकंप आएँगे तो काफ़ी नुकसान होगा अमेरिका को और उनकी अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगी और साथ ही साथ डोनाल्ड ट्रंप को इतना विरोधाभास होगा कि उनको सरकार चलाना मुश्किल हो जाएगा, सरकार में टूट होगी, इनके जो एमएलए हैं, सांसद हैं, सब इनके विरोध में भी खड़े हो जाएँगे काफ़ी और कुछ लोकप्रिय जो मंत्री हैं, अमेरिका हो या विदेश में हो, उनका भी मृत्यु होगी, लोकप्रिय मंत्रियों की, कुछ मंत्रियों की मृत्यु होगी। बात की जाए डोनाल्ड ट्रंप की तो इनको लेकर आप पहले भी जो है घोषणा कर चुके हैं, चाहे ऑपरेशन सिंदूर हो, उसके बाद जो है भारत की जो शासन व्यवस्था हो, इसके साथ ही आपने डोनाल्ड ट्रंप को लेकर के कहा था कि चौतरफा इनका विरोध होगा। क्या कारण, क्या वजह है जिसके कारण होगा? क्योंकि अभी अमेरिका खुद भी साढ़े साती में चल रहा है शनि की, तो आर्थिक नुकसान होता है, बेवजह के झगड़े, मुकदमे, कोर्ट, कचहरी सब चीज़ें करवाता है, आर्थिक धन का नुकसान और जो डोनाल्ड ट्रंप है, उनके भी गिरह दशा इतनी अच्छी नहीं चल रही है, तो उनको काफ़ी विरोधाभास का सामना करना पड़ेगा। जन आंदोलन होंगे, कई तरह की परेशानियाँ उनके सामने खड़ी होगी, उनका जो लोकप्रियता है उसमें कमी आएगी, मान-सम्मान में कमी आएगी, तो ये स्थिति अभी चलेगी क्योंकि ये जो युद्ध है, इसमें एक दूसरे देश को ख़त्म करने के लिए निकल पड़े हैं। को सभी देश एक-दूसरे को ख़त्म करना चाहते हैं, वो उसी में लगे हुए हैं अभी। आपने बात की सभी देश एक-दूसरे को ख़त्म करना चाहते हैं, तो इसको लेकर भारत की जो है अपन देखें स्थिति, तो भारत को लेकर अमेरिका और ये जो इज़राइल और ईरान के बीच में जो युद्ध की स्थितियाँ हैं, भारत की स्थिति आप कहाँ देखते हैं, क्या कहेंगे? देखिए, विदेशों से जो भी सामान हमारे देश में आता है, उस पे रोक लगी हुई है फ़िलहाल, लेकिन ये लंबे समय तक नहीं रहेगी। धीरे-धीरे ये रोक भी हट जाएगी और वापस सुचारू रूप से हमारे देश में सब कुछ चालू हो जाएगा। और ऐसा है कि 2026 और 27 की जो व्य स्थिति है हमारे देश में, वो संतोषजनक होगी क्योंकि हमारे देश के जितने भी मंत्रीगण हैं, वो धीरे-धीरे सुशासन करना शुरू कर देंगे और हमारे देश के जो लोग हैं, प्रजा है, वो भी खूब उत्सव मनाएगी और ब्राह्मण लोग जो हैं, वो बड़े-बड़े यज्ञ करेंगे, यज्ञों की मंत्र ध्वनि से चारों दिशाएँ गुंजायमान होगी और जो मंत्रों के विरोधी है, उनके हृदय को विदीर्ण कर देगी। हमारे देश में अच्छी बरसातें होगी, आंधी-तूफ़ान आएँगे, पेड़ उखड़-उखड़ के गिरेंगे, पहाड़ों पर विनाश लीला होगी, उसमें भी लोगों को अपनी जान गँवानी पड़ेगी और बीमारियाँ फैलेगी, जस्ट लाइक कोरोना की तरह बीमारियाँ आएगी, उससे लोग परेशान रहेंगे और हमारे देश के जो बुद्धिजीवी लोग हैं, उन्हें भी कष्ट का, पीड़ा का सामना करना पड़ेगा
शराब बेचने वाले हैं या शराब बनाने वाले हैं, उन्हें भी दुःख, कष्ट और पीड़ा का सामना करना पड़ेगा। क्या कहेंगे ये युद्ध जो है, ये जो स्थितियाँ चल रही है अमेरिका और जो है ईरान वाली, इस पर कब तक विराम लग सकता है? देखिए, अप्रैल एंड तक इन पे विराम लग जाएगा और मैंने पहले ही बताया कि सभी देशों में सुशासन का आगाज़ होगा। सुशासन करेंगे मंत्रीगण और कुछ लोकप्रिय मंत्रियों की मृत्यु भी होगी, चाहे वो पूर्व मंत्री रहे हों, चाहे अभी वर्तमान में मंत्री हों। उनमें कुछ मंत्रियों की मृत्यु होगी, कुछ मंत्रियों को मृत्यु तुल्य कष्ट की संभावना रहेगी पूर्ण रूप से। क्या कहेंगे 7 मई 2025 बीता हुआ समय, जैसलमेर की वो अंधेरी भयानक रात, आसमान में उड़ते जो है विमान, वापस इस साल भी उम्मीद है? क्या कहेंगे या इस बार पाकिस्तान के द्वारा कोई जो है नापाक कोशिश नहीं की जाएगी? देखिए, नापाक कोशिश तो छोटी-मोटी हमेशा ही करते आया है पाकिस्तान और वो करते ही रहेगा। लेकिन कोई बड़े युद्ध के कोई आसार नहीं है, फिलहाल अब शांति रहेगी। हाँ, छोटी-मोटी जो होते रहती हैं आतंकवादी गतिविधियाँ, वो तो पाकिस्तान करते ही रहेगा। लेकिन बड़ा युद्ध वगैरह कुछ अभी नहीं दिखा रहा है इस साल में। तो पुरोहित जी का कहना है कि इस 2026 के अंदर जो है दुश्मन देश से जो है किसी प्रकार की जो है बड़े युद्ध को लेकर के कोई आसार नज़र नहीं आ रहे हैं। हालाँकि हम इनसे और भी मुद्दों पर बात करते हैं। सर बात की जाए विदेश की तो हो गई, विदेशी संबंध भी हो गए। पीएम मोदी को लेकर क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा है हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, उनकी लोकप्रियता में कमी आएगी, उनके मान-सम्मान में कमी होगी, उनको सरकार चलाने में काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। क्या कहेंगे उनका राजनीतिक जो है कई कई प्रकार की समस्याएँ आ सकती हैं उनके सामने? हाँ, उनको स्वास्थ्य संबंधी समस्या हो सकती है अच्छी-खासी और उन्हें कैद होना पड़ सकता है। अब ज़रूरी नहीं है कि कैद का मतलब जेल होता है। कैद का मतलब ये होता है अगर उनका स्वास्थ्य खराब हो गया, डॉक्टर ने बोल दिया बेड रेस्ट घर से बाहर नहीं निकल सकते हैं आप, तो उन्हें कैद होना पड़ेगा। और 2028 के एंड नवंबर महीने से लेके जनवरी के बीच में इनकी सरकार गिर सकती है और या फिर ये इस्तीफ़ा दे सकते हैं, कुछ ऐसी घटना घटेगी। सरकार की आपने कही गिरने की बात, तो दूसरा ऑप्शन क्या है फिर? अगर भाजपा अभी देखा जाए तो बहुमत में तो भाजपा सरकार ही है। सरकार गिर जाएगी तो फिर आगे कैसे बढ़े? देखिए ऐसा है, प्रधानमंत्री इस्तीफ़ा दे सकते हैं और सरकार अगर बन सकती है तो वापस बीजेपी की बन सकती है, लेकिन उसमें प्रधानमंत्री का चेहरा बदल जाएगा। अब जैसे अमित शाह भी बन सकते हैं, योगी आदित्यनाथ भी बन सकते हैं, इन दोनों का पूरा-पूरा चांस रहेगा। बंगाल में चुनाव होने वाले हैं। क्या कहेंगे इस बार भाजपा अपना जो प्रयास लगा रही है, सफल होगा क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा है कि बंगाल में आज से 40 साल से पहले सीपीएम पार्टी थी, तब भी गुंडा राज था और अभी ममता बनर्जी का राज है, तो वो भी गुंडा राज है। वहाँ पे बूथ कैप्चरिंग होती है, वहाँ पे डरा-धमका के वोट लिया जाता है, वहाँ पे दूसरी पार्टी जो भी है, उनके कार्यकर्ताओं पे हमले किए जाते हैं, महिलाओं की इज़्ज़त लूट ली जाती है, तो बूथ बैलेट बॉक्स की चोरियाँ हो जाती है, बदल दिए जाते हैं। तो उस हिसाब से अब भी जो समय चल रहा है उसमें नरेंद्र मोदी जी का भी समय इतना अच्छा नहीं चल रहा है, तो ममता बनर्जी का भी समय इतना अच्छा नहीं चल रहा है। उसके उपरांत भी ममता बनर्जी जीत सकती है, कारण ये है कि अगर सुरक्षा बल की तैनाती में इलेक्शन नहीं होते हैं, तो ममता बनर्जी अपनी सरकार बना लेगी। अगर केंद्रीय सुरक्षा बल वहाँ रहती है, तो फिर ममता बनर्जी की सरकार बनना बहुत मुश्किल है क्योंकि ममता बनर्जी ने वहाँ पे काफ़ी नुकसान पहुँचाया है देश को, काफ़ी उन्होंने घुसपैठियों का साथ दिया है। क्या क्या कहेंगे बात की जाए राजस्थान की, तो भजनलाल शर्मा जी जो सीएम हैं, वो अपना कार्यकाल पूर्ण कर पाएँगे? हर बार ये सवालिया निशान रहता है। नहीं, ऐसा है कि मैंने पहले भी बताया था कि भजन लाल जी अपना पूरा कार्यकाल करेंगे और उन्हें किसी तरह की कोई बाधा या कोई विघ्न नहीं आएगा, वो अपना कार्यकाल पूरा करेंगे अपना। आगामी समय में राजस्थान में किसकी सरकार बनना आप जो है बनता देख रहे हैं? और जो है आगामी समय में अगर सरकार बनती है तो उसका सीएम कौन होगा आपके अनुसार? देखिए, आगामी सरकार के बारे में अभी मैंने कुछ देखा नहीं है, वो मैं बहुत जल्द आपको बताऊँगा उसके बारे में। और फिलहाल 5 साल पूरे करेगी अपना कार्यकाल भजन लाल जी की सरकार और वो एक अच्छे मुख्यमंत्री हैं। अच्छा, बात की जाए जहाँ ज अपन ने नेताओं की, राजनेताओं की बात की, तो एक संत है जो जेल से अभी ज़मानत पर भी है और उनको लेकर के आप क्या कहेंगे? अगर मैं बात करूँ आसाराम की, तो उनको लेकर आपका क्या कहना है?
देखिए ऐसा है, आसाराम बापू को 2011 में शनि की महादशा शुरू हुई थी और शनि क्या है धीरे-धीरे अपने फल देता है। लास्ट टाइम में जब जब उनको 13 में शनि का लास्ट टाइम था, उस वक़्त उनको कैद हो गई। उसके बाद आगे की गृह स्थितियाँ ऐसी बनती गई कि उन्हें किसी तरह की कोई राहत नहीं मिली। अभी भी उनको हेल्थ संबंधी समस्या होगी, अभी भी वो अ, काफ़ी समय तक अंदर रहेंगे, बाहर निकलने के कोई आसार नहीं है। हाँ, अगर युद्ध स्तर पे उनके अनुष्ठान करवाए जाए 9 ग्रहों के, तो उनके बाहर निकलने के रास्ते खुल जाएँगे। अन्यथा उनके बाहर निकलने के कोई चांस नहीं है। आप गारंटी लेते हो? हाँ जी, हाँ, मैं गारंटी लेता हूँ, अगर मैं अनुष्ठान करवाऊँ तो उन्हें 100% राहत मिल जाएगी और वो बाहर आ जाएँगे और वो बाहर आएँगे तो हमारे हिंदू समाज को जोड़ने का काम करेंगे। उन्होंने देश के सारे हिंदुओं को जागरूक किया है, अच्छी-अच्छी कथाएँ करते हैं और उनके आज भी देश-विदेश में भी नहीं, भारत में ही नहीं, देश-विदेश में भी उनके अनुयायी हैं और आज भी सभी चाहते हैं कि वो बाहर आ जाए और हम भी यही चाहते हैं कि आज हमारे देश में जो संत महात्माओं का जो बुरा हाल हो रहा है, कई संत महात्मा जेल में हैं, उन्हें बाहर आना चाहिए और देश को अच्छी कथाएँ सुनाना चाहिए, उनका मार्गदर्शन करना चाहिए, हिंदुओं को आगे बढ़ने की प्रेरणा देनी चाहिए। आप पक्का दावा कर सकते हैं कि वो बाहर आएँगे क्योंकि वो एक बड़े जो है अपराध के अंदर जो है जेल में हैं। देखिए, सब ग्रह दशाओं का खेल होता है और जब ग्रह नाराज़ हो जाते हैं, तो इस तरह की स्थितियाँ बन जाती है। अब ज़रूरी है कि ग्रहों की पूर्ण रूप से शांति करवाना। बड़े अनुष्ठान युद्ध स्तर पे किए जाएँ, तो आसाराम बापू बाहर आ जाएँगे, उन्हें कोई नहीं रोक सकता अंदर। 2026 पूरे देश के लिए कैसा रहेगा? पूरे देश के लिए कुल मिला के अच्छा ही रहेगा। बस थोड़ा-सा जो है जैसे बीमारी आएगी तो लोगों को परेशानी, व्याकुलता होगी। उसके बाद आपको भूकंप आएँगे, तो भूकंप आएँगे, पहाड़ों की विनाश लीला होगी, कई लोगों की मृत्यु होगी। तो ये सब चीज़ें तो देखिए होते रहती है, लेकिन अच्छा ये है कि उत्सव भी मनाएँगे और खुशियाँ भी मनाएँगे, सरकार सुशासन भी करेगी। ये एक अच्छी बात है हमारे देश के लिए। तो ये थे हमारे साथ जो है राष्ट्र स्तर पर अपनी पहचान रखने वाले ज्योतिष बालकृष्ण पुरोहित जिन्होंने हमें जो है विदेश संबंध के साथ ही जो है भारत, राजस्थान के साथ ही जैसलमेर के भी मुद्दों पर अपने जवाब दिए और इन्होंने बताया कि अगर जो लोग ज्योतिष पर विश्वास करते हैं तो इनके बताए गए हमें जो पूर्व अनुमान जो भी बताए गए थे चाहे वो 2024 हो, 2025 हो और 2026 हो, वो आज तक सटीक बैठे हैं। हालांकि आने वाला समय बताएगा कि वो किसके लिए किस प्रकार से रहता है और किस प्रकार जो है आगामी समय भारत की जो है बढ़ोतरी में जो है अपना योगदान देता है। पॉलिटिकल पंचायत के लिए जैसलमेर से जगदीश गोस्वामी की रिपोर्ट।